सॉल्ट इन वाटर कुछ भी आप ले सकते हैं जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। फोर्थ पॉइंट है आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सचर जो कि हेट्रोजीनियस है। तो सैंड इन वाटर परफेक्ट एग्जांपल है। कभी किसी ने देखा है सैंड को पानी में घुलते मिलते या पूरा उसमें डिसॉल्व हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता। जो रेत होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। इसलिए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर जो कि हेट्रोजीनियस नेचर का, इसमें एग्जांपल में सैंड इन वाटर एक परफेक्ट एग्जांपल है। एग्जांपल्स आप लोग अपने दिमाग में आप लोग प्रैक्टिकली इमेजिन कर लेना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है इमेजिन करने में, प्लीज मेरे को आप पूछ लेना कि कैसे हो रहा है, कैसे इस एग्जांपल को हमने इसमें पुट अप किया। ये चीज आप मार्क करके रखना, लास्ट में इस सेशन के हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे। अगर किसी को किसी एग्जांपल पे लगे ना कि ये कैसे इसका पार्ट हुआ, तो फिर हम बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है आपका लिक्विड लिक्विड मिक्सचर जो कि होमोजेनियस में आता है आपका वाटर एंड अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल को अगर हम मिक्स करते हैं तो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे जो कि जिसका नेचर लिक्विड लिक्विड है। फिर हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की बात करते हैं जो कि हेट्रोजेनियस है। आप इसमें एग्जांपल में ले सकते हो ऑयल। जो ऑयल होता है ना, जो मस्टर्ड ऑयल होता है या फिर कोई भी आप ऑयल देखोगे तो पानी के साथ मिक्स नहीं करता है। या पेट्रोल हो गया आपका, वो पानी के साथ मिक्स नहीं करता होता, तो वो भी लिक्विड है। वाटर भी आपका लिक्विड है, बट वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो वो आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर का ही एग्जांपल है। लिक्विड गैस मिक्सचर की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले लो, उसको जब आप कैप को ओपन करते हो आप देखते हो कि उसमें से गैस निकल रही है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि डिजोल्व इन वाटर। आपको सोडा वाटर का या तो एग्जांपल ले लो, कोई भी आप ले लो, तो उसमें गैस निकलती है, तो आपका वही है क्या उस लिक्विड के अंदर वो गैस को डाल करके प्रॉपरली उसको एक होमोजीनियस नेचर दे दिया गया है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड गैस मिक्सचर जो कि हमारा हेट्रोजीनियस है। इसमें आपका सल्फर ट्राइड डिसॉल्व इन वाटर जो कि है आपका हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस क्यों है आपको ये भी बता देता हूँ कि हम इसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। दूसरा, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व भी नहीं होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर जो है पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व नहीं होता, हम उसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं और वो यूनिफॉर्म भी नहीं होता। क्या बोल रहे हैं बच्चा? ओके। गैस गैस मिक्सचर का हेट्रोजीनियस का अगर एग्जांपल लें तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के गैसेस होते हैं। अगर आप देखो कि एयर में बहुत अलग कौन कौन से गैस नहीं होते, तो ऐसा नहीं है कि वो मिल करके पूरा एक ही बन जाए। वो अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग तरीके से उनको फिल्टर आउट किया जाता है, अलग अलग तरीके से उनको स्टोर किया जाता है। तो ये भी हमारा एक हेट्रोजीनियस नेचर का गैस गैस मिक्सचर का एक एग्जांपल हो गया। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ चीजें। गाइस एक बार Yes, एक्नॉलेज। sir. परफेक्ट बच्चा। Yes, अभी yes, sir. इनकेस अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ होगा ना अभी तक जितना पढ़ाया है, हम सेशन के एंड में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। परफेक्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब इन्होंने बोला कि यार देखो मैंने मिक्सचर बना दिया, अगर मुझे उसको सेपरेट करना हो तो क्या क्या करना होता है। तो सेपरेट करने के लिए अब देखो जो जो चीजें होती है वो हम अभी एक एक पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को कि क्या है। A mixture can be separated into components on the basis of पहला physical state of the constituent, दूसरा the differences in the physical property। इन्होंने बोला कि दो, जैसे लिखा तो दो है कि पहला एक physical state okay. A mixture can be separated into components on the basis of पहला the physical state of the constituent, second the difference in the physical properties। मतलब बोलने का कि पहला कि उनका फिजिकल स्टेट, चाहे वो सॉलिड लिक्विड या गैस, कुछ भी उनका स्टेट देख करके हम उनको अलग कर सकते हैं। दूसरा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वोलेटिलिटी और सॉल्युबिलिटी, मैग्नेटिक, सब्लिमेशन, डिफ्यूजन, ये सारी जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनका भी हम यूज करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर की अभी हम बात करते हैं कि दो मिक्सचर है जो कि सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है, उनको हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिफर करें, उनको अलग अलग कैसे करें।
ओके, सो मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, पहला पॉइंट है आपका बाय मैकेनिकल पिकिंग और हैंड पिकिंग। इसमें ये चीज है कि आपने कभी देखा है कि चावल में से मम्मी कभी वो कुछ इस छोटे छोटे पत्थर होते हैं या स्टोन्स होते हैं वो निकालते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो हैंड पिकिंग है, वो मैकेनिकल पिकिंग है या हैंड पिकिंग है। तो सेपरेशन ऑफ स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स, जो भी कुछ कह लो छोटे छोटे जो होते हैं उनको हम चावल में से बाहर निकालते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं आपका ये हैंड पिकिंग हो गया, क्योंकि वो था तो मिक्सचर ही बट हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जो इन्होंने दिया है, कॉपर फिलिंग red and larger can be separated from iron filling by simple hand picking सॉरी। जो कॉपर फिलिंग होती है उसको आयरन फिलिंग में से सेपरेट कर ले हाथों के द्वारा, क्योंकि वो उनका साइज बड़ा होता है, उसने ये चीज बोला है। सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कभी आपने कभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आपने गए होंगे, आपने ये चीज देखा होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा फेंका होता है, और जहाँ पे स्पेशली आयरन आयरन की चीजें ज्यादा होती हैं, तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं आयरन को, एक बड़ा सा मशीन लाते हैं जो कि काफी ही मैग्नेटिक होता है, और उसको फिर हम ऊपर से लगाते हैं उस वेस्ट पे। जैसे हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं उस बड़े से ऑब्जेक्ट को, इतना तेज उसका मैग्नेटाइजिंग पावर रहता है कि वो आयरन को पुल कर लेता है उस वेस्ट में से, जितने भी आयरन वाली चीजें होती हैं वो पूरे ही पुल कर लेता है, तो हमारे पास इजीली हम उसको आयरन को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये चीज है, एग्जांपल आप देख सकते हो मैग्नेटिक सेपरेशन का। लिखा क्या है कि इन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट of a mixture in which one of the component is magnetic। एक ऐसा ये मैग्नेटिक सेपरेशन ऐसे मिक्सचर में हो सकता है जिसमें से एक सब्सटेंस जो होता है हमारा मैग्नेटिक होता है, मतलब वो चिपकने वाला ऐसा होना चाहिए जिसमें मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a mixture of iron filling and sand can be separated by using magnet, this can be carried out as follows। इन्होंने ये बोला है कि अगर मैंने रेत में, बालू में अगर मैंने आयरन के छोटे छोटे पीसेस अगर मिक्स कर दिए हैं, तो मैं उसको इजीली सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे? मैंने एक मैग्नेट लाया, ऊपर से मैंने उसको दिखाया और फिर वो इजीली सेपरेट हो गया। तो ये एक चीज है कि ये एक तरीका है जिससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज आपका ये वाला नहीं है, नेक्स्ट पेज जो है वो मिसिंग है, मैं आपको आगे बता देता हूँ, आप बस ध्यान से सुनिएगा। आगे नेक्स्ट वाले पेज में से थोड़ा सा जो चीज है वो आप लोग बस ध्यान से सुनो। पहला वो किस तरीके से सेपरेट करते हैं, स्प्रेड अ मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर ओवर अ पीस ऑफ पेपर। इन्होंने बोला कि सैंड और आयरन की जो मिक्सचर है उसको आप एक पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के ऊपर आप उसको पहले अच्छे से बिछा दो, ठीक है। अभी क्या करो, अभी आप एक दूसरा पेपर लो जो कि उस पेपर के ऊपर रख दो, वो जो मिक्सचर आपने जो फैलाया हुआ है उस लग दो पतला सा। अभी होगा क्या कि जब आप मैग्नेट यूज करोगे, जब आप मैग्नेट डालोगे ऊपर से, तो वो क्या करेगा, नीचे से ही वो जितना भी आयरन की जो छोटे छोटे पीसेस रहेंगे, जो भी उसकी फिलिंग्स रहेंगी, उनको वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के द्वारा उसको वो उठा लेगा, सेपरेट कर देगा मिक्सचर में से। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग देख पा रहे होगे डायग्राम। गाइज, आप लोग बुक यूज कर रहे हो भाई अपने पास, अपने साथ? यस सर। ठीक है, तो आई बिलीव कि आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में किस तरीके से वो करके दिखा रहा है। मेरे पास उसका पीडीएफ नहीं है इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। सी पॉइंट उसमें होता है स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इज रिपीटेडली प्लेस्ड पास ओवर द मिक्सचर। वो सेम चीज उन्होंने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप यूज करोगे और उससे आप अगर उसको लगाओगे तो आयरन फिलिंग्स आपकी सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट होता है आपका ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन होता क्या है कि आप ऐसा एक मिक्सचर बना दो, मिक्सचर जो कि आपका सपोज करो सैंड हो, वाटर हो और सॉ डस्ट हो, सैंड हो, वाटर हो और सॉ डस्ट हो, तो होगा क्या आपको देखो, ग्रेविटी, थ्रू ग्रेविटी हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं। जो सैंड होता है उसका इतना हैवी पार्टिकल होता है कि वो थोड़ी देर बाद जाकर के पानी में नीचे घुल मिल के बैठ जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे जाकर के। तो एक बार जब सैंड नीचे सेटल हो गया और सॉ डस्ट जब हम ऊपर से डालते हैं, तो सॉ डस्ट अच्छी तरीके से डिजोल्व नहीं होता, जैसे मैंने बोला, तो ऊपर ही वो रह जाएगा, सॉडस्ट आपका ऊपर ही रह जाएगा, बिकॉज वो हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, तो ऊपर रह जाएगा। तो आप देख सकोगे कि नीचे सैंड है, ऊपर सॉडस्ट है और बीच में आपका पानी है। तो इसको हम कहेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें होता क्या है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन व्हिच वन ऑफ द कंपोनेंट इज मच लाइटर एंड द अदर
and the other component and is also lighter than water. सर ये not clear. Not clear. अभी सही है बच्चा? अभी सुनाई दे रहा है क्लियरली सबको? Yes sir. Yes, sir. Okay. A mixture of sand, sawdust can be separated by this method. इन्होंने ये चीज बोला है कि जो आपका मिक्सचर होता है सैंड का, सॉडस्ट का, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए, अगर हमने पानी लिया, अगर हमने इस पानी में हमने पहले सैंड डाल दिया, सॉरी अपना जो मिक्सचर था सैंड और सॉडस्ट का वो डाल दिया, तो आप कुछ देर बाद आप नोटिस करेंगे जो सैंड है वो नीचे जाके सेटल हो जा रहा है और जो सॉडस्ट है वो पानी के ऊपर आकर के वो तैर रहा है। कभी देखा है ना ऐसे लकड़ी के छोटे छोटे अगर बुरादे अगर आप लोगों ने देखे होंगे, कभी उसको पानी पे डालना, कभी पानी में मिक्स करना, वो थोड़ी देर बाद ऊपर आकर के फ्लोट करने लगता है। सेपरेशन का ये भी एक टेक्निक है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चीजें वो है सब्लिमेशन। Sublimation is a method which is used for the separation of components of a mixture in which one of the component undergoes sublimation whereas other does not. बहुत ही सिंपल है इसका एग्जांपल और इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने किया क्या है। ये आप लोग अगर डायग्राम देख पा रहे होगे फोन में स्क्रीन पे अपने, तो एक वेसल के अंदर हमने दो चीजें ले ली। एक मिक्सचर ले लिया हमने अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का। अब हमें भैया इन दोनों को सेपरेट करना है, अमोनियम क्लोराइड को और कॉमन सॉल्ट को। जो नॉर्मल हमारा जो सॉल्ट होता है उसको हमने मिक्स कर दिया अमोनियम क्लोराइड में। अभी हमको उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है इन्होंने बोला सब्लिमेशन। तो होगा क्या, हम इसको वेसल में लेकर के जब हम हीट करेंगे, आप देख रहे हो ऊपर जो उसका वेसल का जो ऊपर का जो नेक होता है वो बहुत पतला है ग्लास फनल का। तो जब हम उसको नीचे से हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो होती है वो आपका सबलाइन की तरह वो हीट होगी और ऊपर जा करके वो सेटल हो जाएगी आपके जो आपने फ्लास्क लिया है, जो भी वेसल लिया है आपने, उसके नेक पे जा करके वो सेटल हो जाएगी। और बाकी जो नीचे रह जाएगा वो आपका कॉमन सॉल्ट है जो कि आपका सबलाइन नहीं होता है, तो वो नीचे का वैसे ही रह जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप नाइफ लिए, आपने नाइफ से या फिर स्पून से आप ऊपर से जो उसके नेक पे अमोनियम क्लोराइड जो वहां पे इकट्ठा हुई है आप उसको निकाल सकते हैं, आप उसको क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सेपरेट कर लिया अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को। आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में। Yes sir. Yes, sir. सो ये एक्सप्लेनेशन ये जो एंटायर है वो उसी चीज का है कि किस तरीके से हम करें। टेक द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में लेकर के आप उसको दोनों का मिक्सचर आप रखे रहो। कवर देम विद इन्वर्टेड फनल। एक इन्वर्टेड फनल लेकर के उसको आप ऊपर से कवर कर दो एंड इट्स ओपन एंड इन द फनल आर केप्ट कूल्ड। ऊपर का जो फनल का एंड होता है जो कि नेक था जहां पे मैंने बताया कि वो इकट्ठा होता है, उसको वो कूल ही रहेगा। ठीक है, अभी होगा क्या, जब हम इसको ऑन हीटिंग द वॉल्स ऑफ द ग्लास funnels are kept cool on heating. Ammonium chloride sublimes and condenses on the cooler part of the funnel, whereas common salt is left behind. यही चीज होती है। Similarly, the mixture of iodine and sand can be separated by this method. Similarly, अगर हमने कोई मिक्सचर बनाया है सैंड और आयोडीन का, तो इसी तरीके से होगा, जब हम हीट करेंगे तो आयोडीन जो है वो हमारी सबलाइन होगी, हीट होकर के सबलाइन होने लगेगी और ऊपर जाकर के वो सेटल हो जाएगी और इस तरीके से हम उसको अलग कर सकते हैं और नीचे जो हमारा सैंड है वो तो इस तरीके से हम उनको अलग कर सकते हैं। कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके नेम आप नोट करके रखो जो कि सबलाइन के लिए होते हैं, जो जिसमें सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होती है। पहला आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैम्फर, सॉरी CO2 एंड नैफ्थलीन एट रूम टेम्परेचर। ये ऐसे ऐसे हैं जो लोग वो शो करते हैं, जो सबलाइन हो जाते हैं इजीली। फिफ्थ क्या है, बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट एंड फिल्ट्रेशन। इसको करने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ये चीज करते हैं। ये जो पॉइंट है आपका फिफ्थ वाला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार पॉइंट है। तो इसको हम एक बार करके भी देखते हैं कि किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। अभी आप लोग कुछ कुछ चीज है जो आप लोग नोटिस करना, ध्यान देना चीजों पे।
इसमें उस पॉइंट पे उन्होंने क्या बोला था मैं आपको बताता हूँ कि जो फिफ्थ पॉइंट था हमारा, मतलब फिफ्थ वाला, बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट एंड फिल्टरेशन। सो करके ही दिखाता हूँ आपको। वॉइस इज नॉट कमिंग। अरे नैना वर्मा का अटेंडेंस मैंने मिस कर दिया। नैना आज आप लेट आए हो। ठीक है, ऑलराइट। सो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी आवाज बहुत ही क्लियरली आ रही है। Yes, sir. Yes, Sir. yes, परफेक्ट। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी बहुत परफेक्टली आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा क्लियरली। ये क्या है, कोई बताएगा इसमें क्या चीज है? गेस करो। So common salt. So common salt. यस, कॉमन सॉल्ट। और ये क्या चीज है? Some mud. Some mud. नहीं, मड नहीं है बच्चा। Sarson. ये आपको सैंड है। सैंड है, ये सैंड सैंड है। ठीक है। तो एक तरफ हो गया हमारा वो और दूसरी तरफ हो गया है ये। अब एक काम करते हैं, ये दो चीजें हैं। एक है आपका मेरे पास ये सॉल्ट है, दूसरी तरफ है मेरे पास सैंड। देखो स्क्रीन का अभी आपको रोटेशन किस तरह से करना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, आप लोग देख लेना। मैं बस क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं स्क्रीन नहीं टच कर रहा हूँ। सो आप लोग एडजस्ट कर लेना। अभी पहले ये चीज देखो कि एक तरफ हमारा ये सॉइल है और दूसरी तरफ हमारे पास ये सैंड है। अभी इनको हम दोनों को हमने इस तरीके से मिक्स कर दिया। अभी मिक्स करने के बाद ये ग्लास हमारा जो है एम्प्टी हो गया। इस ग्लास को मैं साइड में रख देता हूँ और ये वाला जो ग्लास है इसमें मैंने इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हो क्लियरली कि ये दोनों ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। गाइस आप Yes, लोगों sir. को ने आप बताओ कि इन दोनों को अगर हमें सेपरेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे? इमेजिन करिए कि इसे सेपरेट करेंगे। सोचिए क्या कर सकते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। थोड़ा सा कोई क्लू बताएगा, कुछ ऑप्शन, कुछ हिंट? मैं बताऊं? Sir, hand Sir, picking. hand picking. बच्चा हैंड पिकिंग करेंगे तो फिर तो पूरा दिन बीत जाएगा, रात बीत जाएगी, कहाँ से करेंगे? ये तो बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डाला था तो फिर हालत खराब हो जाएगी हैंड पिकिंग करने में। इट्स नॉट पॉसिबल। Sir, Sir, sedimentation. sedimentation. व्हाट इज सेडिमेंटेशन बच्चा? सेडिमेंटेशन होता है आपका नीचे सेटल डाउन हो जाती है चीजें। इसमें आप कैसे करोगे सर? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन तो करियो आप, जिन्होंने सेडिमेंटेशन बताया था। आप एक्सप्लेन करोगे तो मेरे को पता चलेगा। Sir, sir, gravity Sir, gravity separation. separation. नहीं, ग्रेविटी से भी हम कैसे करेंगे? Sir, Sir, filtration. filtration. फिल्टरेशन आएगा, बट प्रोसेस क्या है बच्चा फिल्टरेशन करने के लिए? क्या करना होगा? ठीक है, अब मैं बताऊं। Yes, Yes, sir. sir. True talk. चलो, अभी देखो यहाँ पे एक गिलास में सैंड था, एक गिलास में सॉल्ट था। मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मैं बोलता हूँ इन दोनों को सेपरेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं पूरी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकता, बट मैं आधा प्रोसेस आपको जो प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ वो दिखा दे रहा हूँ। हमने क्या किया कि हमने इसमें वाटर डाला।
ठीक है, वाटर डाल करके आराम से आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको छोड़ दीजिए, ऐसे का ऐसे ही रहे। थोड़ा सा इसको स्टर कर दिया मैंने, अच्छे तरीके से स्टर कर दिया। अभी इसको हमने एक चीज नोटिस किया, जब आप इसको देखोगे, ये जो ऊपर चीजें हैं, ये वेस्ट कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको हटाओ। ठीक है, अभी आप अगर क्लियरली देख पाओगे तो ऊपर से जो पानी है वो बहुत ही क्लियर है और एकदम नॉर्मल वाटर की तरह दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और नीचे Yes, अगर sir. आप देखोगे, अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे सैंड जो है वो सेटल Yes. हो गया है। तो हमारा जो सॉल्ट था वो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है और एक ट्रू सोल्यूशन बन गया है हमारा सॉल्ट और वाटर। क्योंकि जो सॉल्ट था वो बहुत कम था, हमारा जो था वो ज्यादा था। तो अभी Sir, फिलहाल voice के is लिए तो ये not एक ट्रू clear. सोल्यूशन बन गया है सॉल्ट। Sir, why it is not clear? अभी सही है, अभी आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जो हमारा सॉल्ट था बच्चा वो डिसॉल्व हो गया है वाटर में पूरी तरीके से। और सॉल्ट जो है इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे। अगर आप इसको साइड से थोड़ा सा, मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ, आप देख पाओगे कि वाटर मेरा जो है वो एकदम ही क्लियर है ऊपर से। बस जो थोड़ा सा जो सेटल हुआ है वो नीचे हमारा सैंड सेटल हुआ है। आप इतना पोर्शन अगर देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, ये पूरा एकदम नॉर्मल वाटर की तरह एकदम क्लियर है। बट ये जो सेटलमेंट हुआ है यहाँ पे सैंड का, Yes, sir. तो अब इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्ट पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गया है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे फिल्टर पेपर लेना है और फिल्टर पेपर पे ये पूरा पानी ऐसे डालने का है। जब मैं फिल्टर पेपर पे इस पे डालूंगा, सिंस ये ट्रू सोल्यूशन है, सिंस वाटर और सॉल्ट ने ट्रू सोल्यूशन बनाया है, सो इजिली सॉल्ट भी वाटर के साथ ही फिल्टर आउट हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा, और जो रह जाएगा मेरे फिल्टर पेपर में वो सैंड होगा। तो सैंड जो मेरा है वो रह जाएगा यहाँ पे, ऐसे का ऐसा ही फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। मैंने सैंड को अलग कर लिया, अब मेरे पास जो बचा है वो है पानी और नमक का सोल्यूशन। अब मैं उसको अगर हीट कर दूंगा देर तक तो पानी भी आपका इवोपोरेट हो जाएगा, जो आपका बचेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। Okay, sir. Okay, sir. आई होप, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज आप सबके लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ऊपर से पूरा वाटर एकदम नॉर्मल क्रिस्टल क्लियर है, पता नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ है। बट नीचे जो सेटलमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सैंड का है। सो हम इस काम करेंगे, हम फिल्टर पेपर अब नेक्स्ट लेंगे। मतलब मेरे पास अभी है नहीं फिल्टर पेपर, बट ये प्रोसेस इस तरीके से जाएगा कि फिल्टर पेपर लेकर के हम ये पूरा जो सोल्यूशन है उसके ऊपर डालेंगे। हम ये चीज नोटिस करेंगे कि पानी के साथ साथ सॉल्ट भी फिल्टर पेपर से पास आउट होकर के निकल गया है। जो रह गया है फिल्टर पेपर में वो आपका सैंड है। तो सैंड जो है वो आपका फिल्टर पेपर में वैसे का वैसा ही रहेगा। बाद में हमारे पास सैंड अभी अलग हो गया, हमारे पास अभी बचा वाटर और सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा। उसमें हमने उसको हीट किया, देर तक हीट किया, वाटर इवोपरेट हो गया, जो रेसिड्यू बचेगा वो लास्ट में हमारा सॉल्ट होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये आपका फिफ्थ पॉइंट था, जो आपका ये इसको किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को, इसमें आपका ये फिफ्थ पॉइंट था। आप अभी क्लियरली, वापस से इसको प्रेजेंट स्क्रीन पे लेकर के जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली, आप उन चीजों को जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि उसने क्या चीज लिखा था। सिंस इसमें फिफ्थ पॉइंट बोला ये है कि बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसको हॉरिजॉन्टल कर लेना स्क्रीन को, बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट एंड फिल्टर of the mixture in a suitable solvent such as water, whereas the other component is not soluble in that solvent. For example, a mixture of charcoal and sulfur can be separated by this method. The mixture is treated with carbon disulfide which dissolves sulfur, whereas charcoal is left behind. इन्होंने बोला है कि जहाँ पे मैंने किया और जहां मैंने वाटर का यूज किया था, इन्होंने कार्बन डाइसल्फाइड मिक्सचर जो होता था उसका यूज किया है सोल्यूशन का। अब इन्होंने जब उसको मिक्स किया, आपका चारकोल को सल्फर को किसमें मिक्स किया, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो इन्होंने ये चीज पाया कि चारकोल जो होता है वो जैसे सैंड यहाँ पे सेटल हो गया था, वो नीचे का नीचे ही रह गया था। बट जो सल्फर था, जैसे सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो गया था, सिमिलरली
सल्फर भी कार्बन डाइसल्फाइड में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और जो रेसिड्यू बचेगा वो हमारा चारकोल है। तो आगे की जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं और सल्फर कैन बी ऑब्टेन बाय इवोपरेटिंग कार्बन डाइसल्फाइड। सेम इवोपोरेशन जैसे मैंने बोला, वाटर को भी आप इवोपरेट कर दोगे तो आपका लास्ट में सॉल्ट बचेगा। अब यहाँ पे ये देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, ये क्या बता रही है, ये जो टेबल है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग याद कर लेना। याद करने का एग्जैक्टली पूरा जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए कि अगर कल को कोई आपसे पूछता है तो आप लोग बता सको कि सल्फर किस में डिजोल्व होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में। फॉस्फोरस किस में डिजोल्व होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में। सिमिलरली पैराफिन वैक्स किस में डिजोल्व होगा, टर्पेंटाइल टर्पेंटाइन ऑयल में। आपने देखा होगा शायद टर्पेंटाइन ऑयल, जब पेंट होता है घरों में तो एक बोलते हैं ना मिट्टी का तेल या फिर एक ऑयल होता है उसको मिक्स करते हैं, तो टर्पेंटाइन ऑयल होता है। रबर किस में मिक्स होगा, आपका बेंजीन में। क्लोरोफिल मिथाइलेटेड स्पिरिट में। ऑयल पेट्रोल में। नेल पॉलिश एसीटोन में। ग्लू इथाइल अल्कोहल में। रस्ट ऑक्सैलिक एसिड में। नाइटर वाटर में। आई होप आप लोगों को अभी तक चीजें बहुत क्लियरली समझ में आई हैं गाइस।